हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। आज के इस शानदार से सेशन में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत है। मैंने ऑलरेडी पीछे क्लास में फिजिक्स का बहुत ही बेसिक पॉइंट मैंने बताया था। तो आज मैं थोड़ा सा और भी बेसिक फिजिक्स पे बात करूँ। देखिए, रोज डेली मैं लेक्चर लाऊंगा और वो भी इतना बेहतर बेहतर लेक्चर लाऊंगा ना कि आप कहेंगे यार कुछ तो बात है। क्योंकि ये लेक्चर अगर आप मिस कर देंगे तो शायद वो चीज मिस कर देंगे जो ऑलरेडी बहुत सी चीजों में नहीं आपको सिखाई जाती है। आज मैं बहुत बेहतर बेहतर लेक्चर लेके आने वाला हूँ। जस्ट अभी मेरा कुछ दिन में देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री और फिर मैथ, ये तीन सब्जेक्ट मेरा स्टार्टिंग से मैंने 5 साल इसी में मेहनत किया हुआ है बहुत बेहतर तरीके से। तो मैं मैथ का बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट रहा हूँ। स्टार्टिंग से मैंने 4-5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का टीचिंग लाइन में, ठीक है। तो आज मैं बहुत बेहतर तरीके से फिजिक्स को इतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग का एक भी जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। और आपको एक भी कुछ भी प्रॉब्लम होना तो भाई फटाक से एकदम मैसेज करिए सीधा, ठीक है। चलिए आ जाइए शानदार से सेशन में, और भी बेहतर सेशन बनाने के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्या भाई। उस दिन हमने बात कर लिया था फिजिकल क्वांटिटी पे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स के होते हैं। सब कुछ हर एक चीज हमने उस पर बेसिक में बात किया था। तो सीधा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आज हम सीखेंगे कि यार भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालते कैसे हैं। चलिए पहले हम ये समझेंगे विमीय सूत्र होता क्या है। जब हम किसी भौतिक राशि को यम एल टी की घात में निरूपित करते हैं तो यह विमीय सूत्र कहलाता है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप, यम एल और क्या भाई टी, ये तीन एलिमेंट है और इन तीन एलिमेंट से हम क्या करेंगे भाई, किसी भी चीज को मतलब विमीय सूत्र को हम इसी से बार बार रिप्रेजेंट करेंगे। यम नहीं है तो भी यम लिखेंगे, यल नहीं है तो भी यल लिखेंगे, जीरो ही लिखेंगे लेकिन लिखेंगे, क्योंकि विमीय सूत्र यही कहता है भाई एम एल टी के पावर से क्या करिए आप, निरूपित करिए। सबको समझ आ रहा है ना। चलिए आ जाइए, मैं अगले की बात करता हूँ। स्टार्टिंग वाली कहाँ गई, बहुत शानदार। अभी आप सोचेंगे सर क्या बता रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं सब बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको भाई फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स, मतलब भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। सबसे पहला होता है मूलभूत राशियां। क्या होते हैं भाई, मूलभूत राशि। मूलभूत राशि कौन सी होती है, मूलभूत राशियां जो होती है वो उनका जो संख्या होता है वो कितना होता है भाई, कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। सबको समझ आ रहा है। चलिए अब 7 कौन कौन से होते हैं, और दूसरी राशि होते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो पहले देखिए मूलभूत राशियां 7 कौन होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और क्या भाई विद्युत धारा, और फिर तापमान, और पदार्थ की मात्रा, और ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किसमें मेजर करते हैं, मतलब किसमें मापते हैं, कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा को किसमें मापते हैं, मोल में। हमेशा याद रखिए किसमें, मोल में। अब क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में। और यहाँ पे देखिए तापमान को किसमें मापते हैं, केल्विन में, ठीक है। अब समय को किसमें मापते हैं, सेकेंड में। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में। लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए अगर मैं पूछूं कि यार जो लंबाई है, लंबाई का सिंबल मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं एल लिख सकता हूँ, कैपिटल एल, क्या मैं लिख सकता हूँ। चलिए बहुत बेहतर। अब मैं कहूँ जो द्रव्यमान है यार, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। तो क्या मैं मास को, कि इसका द्रव्यमान का जो सिंबल है मैं एम लिख सकता हूँ, ठीक। क्या मैं समय को टी लिख सकता हूँ सिंबल में, सब समझ में आ ही रहा है, लिख सकता हूँ कि नहीं। चलिए बहुत बेहतर है, और भी बेहतर करते हैं। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आप कहेंगे सर मतलब बताना क्या चाहते हैं यार, कभी से समय को इतना लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं। आ गया आपका डाउट क्लियर करने वाला। चलिए अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत क्या है, अक्सर बच्चों की दिक्कत होती है यार, मतलब विमीय सूत्र कैसे निकालना सीखे और कैसे समझ जाते हैं कि मतलब क्या होता है कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है ये एम स्क्वायर होता है। कैसे सर, कैसे मतलब समझ जाते हैं लोग कि एम स्क्वायर होता है। सर ये कैसे, मतलब आयतन बराबर आयतन का जो मात्रक होता है एम क्यू होता है। सर वेग बराबर एम क्या नाम है, मीटर पर सेकंड कैसे होता है। देखिए मैं जो भी चीज बताऊंगा कैसे क्यों और कब, सिर्फ मैं इसी पॉइंट पे बात ही करता हूँ, नहीं तो बात ही नहीं करूंगा। मेरा स्टार्टिंग से ये रुतबा है कि यार बच्चों को ये पता होना चाहिए क्यों का मतलब मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। आखिर हुआ तो क्यों, नहीं हो रहा है तो क्यों, कब होगा क्यों, इस तरीके से हर एक चीज सिर्फ वाई, एक जो छोटा सा शब्द क्यों, बस क्यों का मतलब समझिए। जिंदगी में कभी जानता कब आप हार जाएंगे,
जब यार कोई भी चीज को आप रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, मेरा ये दावा के साथ मैं लिख के आपको कहीं दे सकता हूं कि यार अगर आपने कोई भी चीज रटने की कोशिश की तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा ये मेरी बात याद रखिएगा। और अगर आपने सीखने पे फोकस की तो भाई जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, कुछ व्यक्ति हैं जो कहते हैं यार पैसे के पीछे भागो, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन यार तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि अगला इंसान आपको पैसा देगा? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? क्यों आपको वो 1 लाख रुपए देगा? व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्या कारण है कि आपको देगा 1 लाख रुपए? क्यों देगा? क्या आपने सीखा है? ऐसा कुछ नहीं सीखा है। तो मैं आपको कहता हूं अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो साइड हट जाइए। ऐसे नहीं लोग कहते हैं कि यार अगर क्या नाम है पढ़ाई से अच्छा बिजनेस है। ठीक है, मैं मानता हूं पढ़ाई से अच्छा बिजनेस बहुत बेहतर है, लेकिन यार बिजनेस करने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे चाहिए कि नहीं? और वो पैसे आएंगे कहां से? जो मिडिल क्लास का एक बच्चा होता है ना भाई, वो जानते हैं क्या सोचता है? कहता है यार मैं मतलब मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं सोच रहा हूँ बिजनेस करने की। लेकिन लास्ट में जब वो बेचारा बिजनेस करने आता है तो क्या दिक्कत आती है? पैसे फंसते हैं, पैसे चाहिए उसे, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं होती है और इसी की वजह से वो नहीं कर पाता है। ये मेरी बात हमेशा याद रखिए। और फिर वो उसका लास्ट ऑप्शन क्या रहता है कि यार एक जॉब ही ऐसा रास्ता है, एक सरकारी नौकरी ऐसी रास्ता है जिसमें बस एक बार अगर निकल गया, एक बार मेरा हो गया तो यार वहां से मैं पैसा कुछ कुछ इकट्ठा करके और कुछ घर पे इन्वेस्ट मतलब दे के दोनों को ऐसे मैनेज कर लूंगा और बिजनेस वाला एक साइड में पैसा रखूंगा और अपना एक साइड में आप पैसे दे दूंगा फैमिली को, ऐसी चलती रहेगी। और जो पैसा बचा रहा हूँ उसी से मैं क्या करूंगा? बिजनेस। और आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, कहीं पेपर लीक, कहीं प्रोटेस्ट वगैरह सब कर रहा है, कहीं क्या हो क्या रहा है? अब तो साला कितने मतलब मैं देख रहा था वीडियोस वगैरह में कि कितने लड़कियां हैं, कितने लड़कियां कह रहे हैं कि यार अब मैं तैयारी नहीं करूंगा। एक लड़की थी, मैं बोल रही थी कि यार मैं आई थी यूपीएससी के यहाँ तैयारी करने, लेकिन अब नहीं बनना है। पता है क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर एक चीज आपको दिख ही रहा है। लेकिन यार अब मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मेरा भी दिल टूट जाता है इन सब चीजों से कि यार बच्चों का हो नहीं रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो चीज चाह रहे हैं बच्चे, जिस चीज की उम्मीद में भाई जो बंदा अपने घर की हर एक चीज, हर एक मतलब समझे हर एक सुख चैन सब कुछ त्याग कर एक चीज पर फोकस किया है, उसे अपना जीवन मान लेता है यार कि मुझे चाहिए सरकारी नौकरी, उसके लिए चाहे कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, मैं मेहनत करके घर पे दूर, घर से दूर, बहुत दूर रह के रूम लेके कोचिंग का ही पढ़ा के अपना पैसा एडजस्ट करता है और वही पैसे से अपना खुद का खर्चा निकालता है। और वही बंदा बहुत मेहनत करता है और बाद में क्या होता है, अगर उसे असफलता मिली तो वो क्या करेगा? अपना घर बार छोड़ दिया, अपने फैमिली के साथ उठना बैठना छोड़ दिया, अपने फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करना छोड़ दिया, रिश्तेदार जितने भी चीज उसकी, जितनी भी खुशियां थी, जितनी भी उसकी इच्छाएं थे, सबको एक साइड कर दिया, सिर्फ एक किसके लिए भाई? एक गवर्नमेंट, एक सरकारी नौकरी के लिए। और आज बंदे को क्या मिल रही है? निराशा। तो क्या करेगा? क्या करेगा भाई? जो बंदा नहीं सब कहता है कि यार ये उसे खुद खुशी कर लिया क्योंकि वो कायर था, कायर नहीं था भाई, वो इतना मेहनत किया था, इतना मेहनत किया था ना कि यार क्या बताऊं मैं। यार तुम अगर उसके जगह पे होते ना तब समझ में आता। कुछ बच्चे होते यार मैं फेल हो गया मुझे कोई गम नहीं, कहां से गम रहेगा जब तुमने उस लायक की तैयारी ही नहीं की थी? कहां से गम रहेगा? बच्चे तो वो रोते हैं यार जो दिन रात मेहनत किए होते हैं, जो 24-24 घंटा में मात्र 2-4 घंटा 8 घंटा सिर्फ सोते हैं, बाकी टाइम पूरा पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी में आप जाइए और देखिए कितने बच्चे लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के एंजॉयमेंट। क्या उनका नहीं मन है घूमने का? क्या उनका मन नहीं है फैमिली के साथ रहने का? क्या उनका मन नहीं है कि बहुत सी चीजें करने का? है, लेकिन क्या करें। देखिए जिस प्रकार से एक बैल की जिम्मेदारी होती है ना वो खींचना, यार तुम कमाओ चाहे मत कमाओ, जैसे नहीं होता है कि यार तुम कुछ भी करो लेकिन फैमिली को खींचा, ऐसे ही बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है यही होती है। क्या होता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से आपको बोला बहु पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करेंगे आप 2-4 साल फेल हुए, घर वाले भी कहेंगे बस हो गया ये पढ़ो नहीं रहा है। क्योंकि जानते हैं घर वाले ही नहीं बल्कि हर एक चीजें, हर एक लोग, देखिए कोई आपके पैर का भाई कांटा नहीं देखेगा कि कितना उसमें कांटा चुभा है, कोई नहीं देखेगा, बस देखेगा तो सक्सेस देखेगा भाई ये ऑलरेडी कितने एग्जाम निकाला है ये देखिए। मेहनत कोई नहीं देखेगा कि बेचारा कितना मेहनत करता, तो कोई नहीं देखेगा। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें सक्सेस से मतलब है। और आप सक्सेस आएंगे और आप घर द्वार छोड़ के बहुत दूर पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद से क्या कहेंगे, अगर कोचिंग में मतलब पास हो गए, अगर कोई एग्जाम वगैरह आपने क्रैक कर दिया तो उसके बाद से कहेंगे सब अच्छा बहुत पढ़ता था, पता बहुत पढ़ता था,
और आप नहीं निकाल पाए ना तो ऐसे करेंगे, उसके बस के था, जाके इधर कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था, उधर लड़की घुमा रहा है, ये कर रहा है, वो दुनिया भर का आपके पास आरोप लगाएंगे, और जो कि आपने कुछ नहीं किया था, सिर्फ मेहनत करा हो, कुछ नहीं। लेकिन लास्ट में हो क्या रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ आ रहा है। और लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करना चाहते हैं, करते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, अब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, बंदा नहीं मतलब कुछ कर पाया, उसके बाद वो अपनी फैमिली कंडीशन को एक बार पीछे मुड़ के ऐसे देखता है कि यार मेरी फैमिली कंडीशन क्या है, तो बंदा वहीं से तुरंत चेंज हो जाता है, कहते यार पढ़ाई नहीं करेंगे, वो छोड़ के तुरंत वो कमाने चल जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं भाई। कुछ कुछ बंदे ऐसे भी हैं, तो उनके उन भाइयों के लिए मैं ऐसा ऐसा सेशन लाने वाला हूँ कि यार ज्यादा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उन लोगों की भलाई चाहिए जो ऑलरेडी ये सब चीजें छोड़ के घर द्वार हर एक चीज उस चीज से होकर गुजर रहे हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा जो हिला देगा अच्छे अच्छे लोगों को, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज देखिए, कितनी भी परिस्थिति कितनी भी कुछ भी आ जाए, लेकिन हटना नहीं है यार, अड़ियल बन जाइए, अपने अपने सपने के प्रति अड़ियल बन जाइए। अड़ियल का मतलब ये नहीं कि किसी को थपड़िया दे पकड़ के, नहीं, अड़ियल का मतलब ये मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मैं नहीं जानता ये मुझे कैसे चाहिए, बट मुझे चाहिए, बस बस इतना आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। और हमेशा से अपना टारगेट को सेट करिए कि मेरा टारगेट क्या है, कि मुझे मैं ये काम करूंगा, तो उसका कैलकुलेट करिए, क्योंकि हम मैथ वाले हैं और मैथ वाले सब हीरो होते ही हैं। मैथ वाले तुरंत कैलकुलेट करेंगे, भाई मैं ये काम करूंगा तो इस साल में मैं कितना कमा लूंगा, ये चीजें, ठीक है। तो चलिए ज्यादा इधर उधर बात नहीं करते हैं, बस अपने भाई के साथ लगे रहिए, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो आज ये अपने टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आज बहुत बेहतर। तो क्या कह रहा है, क्या रहा है, एरिया बराबर क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर होता क्यों है, कैसे होता है, इसका कैसे मतलब मात्रक मीटर स्क्वायर आया, व्हाट इज द रीजन, पता कैसे आया, मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा, हर एक बेसिक फिजिक्स का फ्यूजियस तक हर एक चीज एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्ट से लेके आया हूं, बस आप उसमें जाके देखिए, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई साहब, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबको समझ आ रहा है ना, चलिए बहुत बेहतर। अब क्या है, आयतन, आयतन को किसमें भाई, मीटर क्यूब, कैसे होता है ये मैंने बता रखा है। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, कैसे होता है ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है। इन सबका जो मात्रा का है कैसे होता है मैंने उस सब वीडियो में बता रखा है, बस अब उस मेरे वीडियो को देखिए और समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ यार, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, विमीय सूत्र निकल तो जाता है, ठीक है, लेकिन निकालते कैसे हैं, विमीय सूत्र तो निकल जाएगा, ठीक, लेकिन निकालते कैसे हैं, तो आइए कैसे की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्या दे दिया भाई, मीटर स्क्वायर, क्या दे दिया है, मीटर स्क्वायर, ये नहीं दिया है इसका मात्रक। अब ये बताइए भाई साहब, मैं कहूँ एक क्वेश्चन है मेरा, मैं कहूँ कि यार मैंने एक क्या नाम, एक सांप देखा, और लगभग उसकी जो मतलब लंबाई थी, या फिर मैं कह सकता हाँ लंबाई जो थी उसकी, उसके लगभग 12 मीटर लंबा था, वो कितना, 12 मीटर लंबा। मैंने बोला कि भाई 12 मीटर लंबा, मैं बता क्या रहा हूँ, सांप की मैं क्या बता रहा हूँ, सांप की मैं क्या बता रहा हूँ, लंबाई, क्या बता रहा हूँ, लंबाई बता रहा हूँ। और लंबाई को किससे डिनोट करता है, मैंने सबसे पहले आपको बताया, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, अपने अब कहेंगे सर यल से तो करते हैं, क्या यल से ही तो करते हैं, क्या सर इतना तेज क्यों चिल्ला रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, किससे करते हैं, एल से करते हैं, कुछ मत करिए। तो मीटर, मीटर को किससे भाई, यहाँ पे एल लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए। अब किससे रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको विमीय सूत्र में बताया कि विमीय सूत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए यम एल टी इसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए आ जाए उस पर करिए, तो यहाँ पे करेंगे एम एल और क्या लिखेंगे भाई, टी। अब एल के पावर क्या है, 2 है, तो ऐसे 2 लगा देंगे, और ऐसे क्या कर देंगे 0, और यहाँ पे 0 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाई 0, बस यही आपका क्या है विमीय सूत्र। सबको समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई साहब फटाक से थम्स अप का कमेंट करेंगे और वाई लिखेंगे, वाई का मतलब यस, ठीक है, फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट क्लास का, ठीक है। देखिए जिस चीज को आप पाने की तमन्ना रखते हैं उसे आप मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, बस आप लगे रहिए, अपना काम पे ध्यान दीजिए। बहुत चीज अभी बाकी है, इतना कम उम्र में, देखिए जितना कम उम्र में ना जॉब लग जाती है उतनी मजा आता है साला जिंदगी जीने में, जॉब नहीं लगती है ना कम उम्र में, एकदम लास्ट में जाकर लगता है मजा नहीं आता, सब मजा किरकिरा हो जाता है।
क्योंकि आप सोचेंगे यार मैंने अपनी जो मतलब जो एज था मेरा घूमने का, खाने का, पीने का, हर एक चीज करने का, वो तो मैं बहुत पहले पीछे छोड़ दिया हूँ। कितने लोग जॉब पा के भी खुश नहीं रहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे टाइम को छोड़ दिया ना कि यार जो उनका बहुत सुनहरा मौका था। तो मैं यही कहूंगा कि यार कम टाइम में नौकरी ले लो, मजा ही कुछ अलग है। ठीक है। हाँ चलिए आ जाइए। अब देखिए क्या लिखा है, कह रहा है आयतन का, भाई साहब आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है भाई? मीटर क्यूब, क्या बताए? मीटर क्यूब। भाई मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, फिर भाई कहेंगे अरे यार मीटर मतलब सर तो उसी सांप की बात कर रहे हैं कि मतलब 12 मीटर लंबा सांप था। कितना मीटर लंबा क्या था?